तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन टैग का पार्ट सेकंड बताने वाला हूं। यानी क्वेश्चन टैग का पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स छूट गए थे जिसे इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। फर्स्ट रूल ये है कि अगर करे कि यूज योर ओन का वाले सेंटेंस को कांट यू का प्रयोग करके टैग बनाते हैं। यानी मेन कोई सेंटेंस हो, ठीक है, कोई मेन सेंटेंस हो और उसकी स्टार्टिंग, उसकी बैगनिंग जैसे यूज योर ओन से स्टार्ट हो, तो इस तरह की सेंटेंस को अगर कोई आपसे कहे कि इसका टैग बनाओ, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस यहां पर सिंपली कॉमा लगाना है और इसमें जोड़ देना है कांट यू। क्या जोड़ देना है? कांट यू। यूज योर ओन बुक कांट यू। क्या तुम अपना किताब इस्तेमाल नहीं कर सकते हो ना? तुम अपना, ठीक है ना। अगला है कि यूज योर ओन माइंड। अपना यूज करो दिमाग को, यानी अपना दिमाग यूज करो। तो फिर देखिए यहां पर यूज योर ओन है ना, बस आप सिंपली कॉमा लगाइए और इसमें जोड़ दीजिए क्या? कांट यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टैग बनाने का सीधा मतलब ये है, टैग का जो रूल है कि अगर मेन सेंटेंस है जहां पर एंड हो रहा है, यहां पर सिंगल कॉमा लगाएंगे और इसमें जोड़ेंगे कांट यू। यानी अलग अलग रूल है, लेकिन सभी रूल में एक कॉमा लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला है कि यूज योर ओन मोबाइल। अपनी खुद की मोबाइल यूज करो। तो यहां पर कैसे बनाएंगे टैग? कॉमा लगाएंगे और यहां जोड़ेंगे कांट यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया। इस तरह के जब भी कोई आपको कहे या एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो अगर ऑप्शन इसके रिलेटेड दिए होंगे इज योर ओन बुक, माइंड, मोबाइल, इस तरह का, तो आप कांट यू ऑप्शन पर टिक करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको यूज समझ में आपको ये रूल समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं क्या है भाई, कि जब मेन सेंटेंस लेटस या लेट से प्रारंभ हो तो शैल वी, ठीक है का प्रयोग करके टैग बनाते हैं। बोला है कि अगर कोई मेन सेंटेंस है, ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग, उसकी बैगनिंग लेट अस या लेट्स है। एक्चुअली क्या है ना कि लेट अस का ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है लेट्स, ठीक है ना। यहां सिंगल कॉमा लगा करके लेट अस को शॉर्टकट में लेट्स बोलते हैं। तो लेट अस हो या लेट्स हो, अगर उस तरह के सेंटेंस को कोई आपको कहे कि भाई इसको टैग बनाओ, टैग में चेंज करो, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले शैल यू, यानी आप टैग बनाने के लिए शैल यू का यूज करेंगे, जिसका मतलब होगा ठीक है। और लेट्स का जो यूज है ना, लेट्स यूज वाला जो लेट्स या लेट्स वाला जो सेंटेंस है, उसे प्रपोजल या सजेशन का बोध होता है, उससे मैंने प्रपोजल या सजेशन का सेंस निकलता है। यानी कोई इसमें व्यक्ति जो होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है किसी काम को खुद न करेगा, बल्कि अपने साथ में किसी उस काम को कराने के लिए सजेस्ट करेगा, यानी उसके सामने प्रस्ताव रखेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहां लिखा है कि लेट अस डांस टुगेदर, चलो एक साथ नाचते हैं। तो जब इसमें आपको कोई कहे कि भाई इसका टैग बनाओ, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, बस इसमें सिंपली कॉमा लगाएंगे, यहां जोड़ देंगे शैल वी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेट अस डांस टुगेदर शैल वी, चलो हम एक साथ नाचते हैं, ठीक है। शैल वी मतलब ठीक है। लेट अस डांस टुगेदर शैल वी, चलो हम एक साथ नाचते हैं, ठीक है। लेट अस डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं, ठीक। तो इसको कैसे टैग बनाएंगे? बस यहां कॉमा लगाइए, इसमें जोड़ दीजिए शैल वी। अब लेट अस डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं, ठीक है, चलो कुछ करते हैं, ठीक है। लेट अस प्ले गेम, यहां कॉमा लगाएंगे, कैसे बोलेंगे? कॉमा लगाने के बाद से क्या लिखेंगे भाई? शैल वी। क्या लिखेंगे? शैल वी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लेट्स प्ले गेम शैल वी, चलो हम एक खेल खेलते, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा, भोजपुरी के जो सिंगर हैं, क्या बोलते हैं, खेसारी लाल यादव जी का गाना है, नून रोटी खाएंगे, इस तरह के गाने कोई है सुने हैं। और ठीक है, जो वर्ड यूज करते हैं वो ठीक है, तो आज से आप शैल वी का यूज करेंगे, ठीक है। लेट अस प्ले गेम शैल वी, चलो हम एक खेल खेलते हैं, ठीक है। चलो हम नमक रोटी खाते हैं, लेट्स ईट ब्रेड एंड साल्ट शैल वी।
तो आई होप कि ये यूज समझ में ये रूल नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज रन कर रहा होगा कि वी कहाँ से आया, सेल कहाँ से आया। तो एक्चुअली क्या है ना कि अस का जो फुल फॉर्म है, यानी अस जो ऑब्जेक्टिव केस है, इसी ऑब्जेक्टिव केस का नॉमिनेटिव केस वी होता है और वी के साथ हमेशा फ्यूचर टेंस में सेल लगता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सेल आया और अस के बदले वी आया। तो अब तो आप कन्फ्यूज नहीं हुए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 कि जब लेट के बाद मी, हिम, हर, देम, यानी कहने का मतलब यह है कि लेट के बाद अब अस न आए। ठीक है, या लेटस वाला न हो, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रनाउन मी हो या हिम हो या हर हो या देम हो तो टैग बनाने के लिए विल यू का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? विल यू। और यहां पर भी ठीक, यहां पर इसका वही सेंस होगा ठीक है। ठीक है ना, विल यू का मतलब होगा ठीक है। तो देखिए कैसे, यहां है लेट मी स्लीप हेयर, मुझे यहां सोने दो। ठीक है, यानी आप सामने वाले व्यक्ति से बोले कि लेट मी स्लीप हेयर, विल यू, मुझे यहां सोने दो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो कुछ करना नहीं है, बस आपको यहां पर कॉमा लगाना है और ये देखिए विल यू का यूज कर देना है। विल यू, विल यू। ओ लेट मी स्लीप हियर, विल यू, मुझे यहां सोने देना। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, मुझे यहां मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, लेट हिम सिट देयर, अब यहां पर फिर कॉमा लगाएंगे और यहां पर जोड़ देंगे विल यू। ठीक, और लेट हिम सिट देयर, विल यू, उसे यहां बैठने देना, उसे वहां बैठने देना। ठीक है, लेट हिम सिट देयर, विल यू, उसे यहां बैठने देना। ठीक है, लेट देम गो आउट, उन्हें बाहर जाने दो। तो इसको टैग बनाएंगे विल यू, विल यू। अब क्या होगा? उन्हें बाहर जाने देना। ठीक है, उन्हें बाहर जाने दो या जाने देना। ठीक है, तो ये विल यू जो है इसका मतलब हुआ ठीक है। ठीक है ना, इसका हिंदी हुआ ठीक है। एक और बात आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यू कहां से आ गया। तो एक्चुअली क्या है कि जब लेट वाला जो सेंटेंस होता है ना, तो सामने वाले व्यक्ति से, जैसे लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो ये नहीं बात हम सामने वाले से कर रहे हैं, मैंने सामने वाले से हम परमिशन ले रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा यू होता है, इसलिए यू आया, यू के साथ हमेशा विल लगता है। ठीक है ना, जैसे अस का वी हो रहा था तो वी के साथ सेल लगता है, तो यू के साथ विल लगता है, तो यू आया सामने वाले व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति यू होता है, तो इसलिए वहां पर यू आया। तो लेट मी स्लीप हियर, विल यू, मुझे यहां सोने देना। ठीक है, लेट हिम सिट देयर, विल यू, करे कि उसे वहां बैठने देना। ठीक है, लेट देम गो आउट, विल यू, उन्हें बाहर जाने देना। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 बोलता है कि जब मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो टैग का सब्जेक्ट पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग होगा। मेरी बात समझ में आया? बोला कि मेन सेंटेंस है और मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन हो। देखिए नाउन सोहन है, प्रमोद है, यहां मिस्टेक हो गया है, और यहां देखिए राम, श्याम। ठीक है, तो अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो जब इसका टैग बनाएंगे तो इस नाउन के अनुसार यहां पर प्रोनाउन देना होगा। अगर ये जेंडर फीमेल जेंडर है तो सी या ही होगा, सी होगा। अगर ये मेल जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर है तो ही होगा। ठीक, तो ऐसे हमें इस नाउन के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोनाउन डालना है। और इस ये जो रूल है ये सिंपल वे में यूज किया जाएगा, यानी जो नॉर्मल यूज हम लोग पहले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था उस रेल पर चलेगा, यानी उस बेसिस पर हम इससे बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इसमें एक हम नेगेटिव बना देते हैं।
तो राम एंड श्याम हैव नॉट कंप्लीटेड द बुक, यानी राम और श्याम अपनी किताब को, राम और श्याम अपनी कॉपी को पूरा नहीं किए हैं। तो चलिए इसे हम टैग बनाते हैं। क्या है? सोहन वॉज लॉफिंग एट मी। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है और हेल्पिंग वर्ब आया भी हुआ है। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी वॉज कॉमा सोहन। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पर नॉट लगेगा। तो हमेशा क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्शन नॉट लगता है, यानी यहाँ जो नॉट लगता है वो फुल नहीं लगता है, शॉर्ट नॉट लगता है। ठीक, तो सोहन मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा ही और क्वेश्चन मार्क है। सोहन वॉज लॉफिंग एट मी वाजंट ही। सोहन मुझ पर नहीं हंस रहा था, सोहन मुझ पर हंस रहा था ना, सोहन मुझ पर हंस रहा था ना। प्रमोद हैज स्टोलन माई बुक। प्रमोद है भाई, प्रमोद जो लड़का है मेरा बुक को स्टोलन कर लिया है, चुरा लिया है। तो ये भी देखिए, ये भी पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। यहाँ लगाते हैं कॉमा। ठीक है, यहाँ पर हैज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, इसमें नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट लगेगा। ओके, ठीक, प्रमोद के अकॉर्डिंग ही लगेगा, सिंगुलर है और मेल जेंडर है। और लास्ट में आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो प्रमोद हैज स्टोलन माई बुक हैजंट ही। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए राम श्याम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दो लोग हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव है। तो जब ये सेंटेंस, मेन सेंटेंस जब नेगेटिव है तो इसका जो टैग है पॉजिटिव बनेगा, यानी इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सिंपल कॉमा लगाएंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब पहले निकालेंगे, हैव। ठीक, और राम और श्याम के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन होगा दे होगा, तो यहाँ लिखेंगे दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका टैग। ठीक है, अब रूल नंबर हम 5 देखते हैं क्या बोलता है। रूल नंबर 5 में ये बताया गया है कि जब मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है ना, जब मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट, दिस या दोस, वन या देयर हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या करेंगे यहां समझना है। अगर दिस या दैट होता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट लगाना है। दिस या दोज होते हैं तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे लगाना है। देयर होता है तो सब्जेक्ट देयर ही लगाना है। वन होता है तो सब्जेक्ट वन ही लगाना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दिस इज माई होम, ठीक है, यह मेरा घर है। तो कैसे बनाएंगे भाई इसे? वैसे ही ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। ठीक, यहाँ पर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज कॉन्ट्रैक्शन नॉट। अब ये दिस है ना, तो दिस के लिए क्या बोला यहाँ पर, यानी दिस हो या दैट हो, यहाँ पर सब्जेक्ट इट लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दिस इज माई होम इजंट इट, है ना, दिस इज माई होम इजंट इट, दिस इज दैट इज अ गुड बॉय। अब देखिए फिर दैट आ गया, ये भी पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा। यहाँ कॉमा हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे, टेक, फिर कॉन्ट्रैक्शन नॉट और दैट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा इट। देयर वॉज नो वन इन द रूम। अब देखिए सब्जेक्ट देयर है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो क्या करेंगे यहाँ पहले कॉमा वाज। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, नो आया हुआ है, तो हम बस क्या करेंगे सब्जेक्ट को लिखेंगे वाज देयर। ठीक, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और देयर वॉज नो वन इन द रूम वाज देयर, वन कैन डू इट। अब यहाँ सब्जेक्ट वन है, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट वन होता है तो आपको टैग में भी वन ही लगाना है। तो यहाँ पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा वन। ठीक, हाँ, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ लिखेंगे कांट। ठीक, ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, यानी कांट, कॉन्ट्रैक्शन नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट वन, तो यहाँ वन लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। वन कैन डू इट कांट वन, ठीक है ना, वन कैन डू इट कांट वन। नेक्स्ट है कि दिस बॉयज आर वेरी नॉटी। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट दीज लगा हुआ है, तो जब सब्जेक्ट दीज हो, यहाँ देखिए दीज या दोज हो, तो हमें क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट लगाना है दे लगाना है। अब ये सब्जेक्ट सेंटेंस पॉजिटिव भी है तो टैग नेगेटिव बनेगा। यहाँ कॉमा लगाओ, हेल्पिंग वर्ब आर, ये पॉजिटिव है तो नॉट यहाँ लगाना है, कॉन्ट्रैक्शन नॉट और दे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया दिस बॉयज आर वेरी नॉटी आरंट दे। ठीक है, अगला रूल है नोट बोलता है अगर मान लीजिए
कि दिस या दैट हो, इसके बाद कोई नाउन आ जाए, दिस या दोज हो, इसके बाद कोई नाउन आ जाए, यानी वन और देयर को छोड़कर ये रूल है, यानी वन और देयर को छोड़कर, यानी दिस या दैट के बाद कोई नाउन आ जाए, दिस या दोज के बाद कोई नाउन आ जाए, तो आपको क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है ना। जैसे दिस मैन इज नॉट हार्ड वर्किंग, तो दिस के बाद यहां देखिए, दिस के बाद यहां पर मैन आया हुआ है जो नाउन है, तो हमें इस मैन के अकॉर्डिंग यहां पर सब्जेक्ट लगाना है, वो भी इस मैन के अकॉर्डिंग, मतलब यहां पर नाउन लगाना है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर कॉमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब दिया है उसके भी लगाएंगे, ठीक, नॉट है तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैन है ना, तो मैन का प्रोनाउन क्या होगा, ही, ये बन गया। दिस मैन इज नॉट हार्ड वर्किंग, इज ही। दैट बॉय हैज चीटेड मी, अब यहां देखिए दैट के बाद बॉय आया, तो बॉय और सब्जेक्ट, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, पहले कॉमा, हेल्पिंग वर्ब यहां निकालेंगे, ठीक, इसमें नॉट नहीं है तो यहां नॉट लगेगा, हैजंट, अब बॉय के अकॉर्डिंग यहां पर होगा ही, लास्ट में क्वेश्चन टैग। दीज गर्ल्स आर वेरी अट्रैक्टिव, अब देखिए दीज के बाद गर्ल्स नाउन आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पहले हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर है तो आर लगाएंगे। ये सेंटेंस जो है नेगेटिव नहीं है यानी पॉजिटिव है तो यहाँ पर नॉट लगेगा, कौन सा नॉट भाई, कॉन्ट्रैक्शन नॉट। अब गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देयर वॉज नो मनी इन माई पॉकेट, लेकिन अगर सब्जेक्ट देयर हो तो आपको देयर ही लिखना है, ठीक, सेंटेंस नेगेटिव है तो चलिए कैसे बनाएंगे, पहले हम यहां पर कॉमा, उसके बाद वाज, ठीक है, नो लगाना नहीं है तो सीधा हमको सब्जेक्ट देयर है तो यहां देयर लिख देना है, देयर, ठीक है। तो देयर वॉज नो मनी इन माई पॉकेट वॉज देयर। तो फ्रेंड्स ये रहे क्वेश्चन टैग पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर इसी तरह की वीडियो और आप देखना चाहते हैं, कुछ इसमें जानकारियाँ लेना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक फ्रेंड तक शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।